ड्यूटरॉनमी चैप्टर 6 व्यवस्था विवरण के पुस्तक उसकी 6 अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 25। इसमें प्रामुख्य रूप में कहा गया हुआ बातें पहले 3 वचनों में आशीष की कारण की बातें, 4 और 5 आयतों में बहुत प्रामुख्य रूप की आज्ञाओं में प्रामुख्य आज्ञा, 6 आयत से लेकर 9 आयत तक जो लिखा है वचन की भाग में माता पिता की रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, ये 2 भाग के रूप में दिखाई देती है। इस अध्याय में 20 आयत से लेकर 25 आयत तक पेरेंट्स के रूप में 6 विधियाँ, वैसे ही हमें 6 आयत से लेकर 11 आयत तक, 6 आयत से लेकर 9 आयत तक 11 रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी 11 जिम्मेदारियां हमें दिखाई देती है। टोटली 11 और 6 17 आज्ञाएं, 17 विधियां पेरेंट्स के रूप में हम लोग जो करना है दिखाई दे रही है। 10वीं आयत से लेकर 19 आयत तक आर्थिक रूप में उन्नति होने वाली, बैक स्लाइडिंग का खतरा, पीछे मुड़ने का खतरा, इस बातें हमें दिखाई देती हैं। इस रीति से ये 25 आयतों को 6वीं अध्याय के रूप में हम लोग इस व्यवस्था विवरण के पुस्तक में हम देख सकते हैं। पहला 3 आयतों को हम लोग पढ़ेंगे। एक बार ध्यान दीजिए बाइबल को, आइए हम लोग ध्यान करें। यह वह आज्ञा और वे विधियों और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इस्राएल, सुन और ऐसे ही करना कि चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ। यहाँ इस्राएलियों के नया पीढ़ी को मूसा ने उन लोगों की भलाई के लिए, उनके वृद्धि के लिए, उनकी आशीष के लिए और उनकी दीर्घायु के लिए जो ये बातें कह रहे थे, बहुत प्रामुख्य की बातें। यहाँ गौर से देखे तो 3 जनरेशन्स के बारे में बात कर रहे थे मूसा ने, तू और तेरे बेटा और तेरा पोता। देखिए, नया पीढ़ी जो इस्राएली लोग, उन लोग ने यहोशुआ के नेतृत्व में कनान देश की भूभाग में प्रवेश होने के लिए तैयारी के साथ है। अभी तो प्रवेश नहीं हुए हैं। वो लोग यब्बोक और मोआब के प्रांत में पूरब की भाग में ही मैदानों में, यानी वो छावनियों में ही वो लोग अभी हैं। अभी वो लोग यॉर्दान नदी पार नहीं किए हैं। उस संदर्भ में मूसा ने इस व्यवस्था को फिर से विवरण दे रहे थे उन लोगों को। उस बातों में ये कह रहे थे कि 3 जनरेशन्स के बारे में वो बात कर रहे थे, तू, तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा की भय मानना। अगर इस बात को एक बात में समझाना है तो आपके पीढ़ियाँ साधारण तौर से 3 जनरेशन्स हमेशा अस्तित्व में रहते हैं। अगर 4th जनरेशन आए तो भी वो लोग बड़ा होंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को जो दिए हैं, जो आयु 70 साल की आयु है और अधिक सामर्थ्य बल रहे तो 80 साल की व्यक्ति, अगर 80 साल की व्यक्ति को अगर हम देखेंगे, ध्यान देंगे
तो वो उसके बेटे के बेटे के बेटे को देख सकता होगा, लेकिन उसका परपोता अफेक्टिव के रूप में रह नहीं पाएगा। इसका मतलब परपोता जो है वो मेजर एज ग्रुप में नहीं आएगा। इसलिए 3 जनरेशंस ही हमेशा अफेक्टिव होता है। मेरे पिताजी, मैं, मेरा बेटा, 3 जनरेशंस। मेरे पिताजी मेरे बच्चों को 25 साल की उम्र जब तक आए नहीं तब तक मेरे पिताजी ज़िंदा थे। इसलिए 3 जनरेशंस ही अफेक्ट एक्ट के रूप में दिखाई देती हैं। इसीलिए यहाँ 3 जनरेशंस दिखाकर आप सब परमेश्वर के भय मानना है कहकर कहा गया है। ये बहुत प्राथमिक आशीष की कारण है। यहोवा का भय मानना है। ये प्रामुख्य आज्ञाओं में बहुत प्राथमिक है। आपका परमेश्वर यहोवा का भय मानना है। भय सबकी आशीष का कारण होती है। परमेश्वर की ओर जो भय ज्ञान को और कमाई यानी बरकत को और सब प्रकार की आशीषों की कारण और दीर्घायु का कारण होती है। परमेश्वर के ऊपर भय और भक्ति जिसको होता है पाप के ओर नहीं जाएगा। इसीलिए सबसे पहले भय के बारे में प्रस्तावना किए थे। ये 3 जनरेशंस परमेश्वर के भय मानकर पाप ना करते हुए अपने जीवन को परमेश्वर की आज्ञाओं के अधीन होकर उसको बिल्ड कर लेना चाहिए। यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। ये लाइफ टाइम कॉवेनेंट, लाइफ टाइम एग्रीमेंट है। कितने समय तक परमेश्वर के भय मानकर चलना है कहकर पूछे तो जीवन भर, जीवन भर कहकर उत्तर दे रही है बाइबल ने। सिर्फ थोड़ी देर परमेश्वर के भय मानकर फिर थोड़ी देर के बाद या थोड़ी दिन के बाद परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के विरुद्ध चलना नहीं हो पाएगा। परमेश्वर के भय मानकर उनके अधीन होना ये जिंदगी भर करने वाली प्रामुख्य चीज़ है। देखिए, जिंदगी भर पूरा परमेश्वर के भय मानकर उसके विधियों पर चलते रहेंगे, उसके अधीन रहेंगे, तो उसका प्रतिफल क्या है कि अगर देखा जाएगा तो दीर्घायु मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं को अगर आप पालन करेंगे तो आपको शत्रु दुनिया में नहीं रहेगा। शत्रु लोग भी आपके मित्र हो जाएंगे। और दूसरा, अच्छा स्वास्थ्य आपको मिलेगा क्योंकि लिमिटेड के रूप में रहेंगे। इसलिए परमेश्वर की आज्ञाएं हम लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देती हैं और अच्छा सा और सामाजिक जो रक्षा वो आज्ञा के द्वारा मिलता है। ऑटोमेटिकली दीर्घायु आ जाएगी। जब आप पाप को स्वीकार करेंगे तो शत्रु लोग बढ़ेंगे आपके जीवन में। आत्मिक गिरौटी के वजह से आपके जीवन में पाप बढ़ेगा, तब आपके जीवन में बीमारी का कारण होंगे। इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं को कोई भी पार करता है तो वो मरेगा नहीं, दीर्घायु उसको मिलेगी। लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करता है वो दीर्घायु पाता है। यह वह आज्ञा और विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है। जो अभी हम कहने जा रहे हैं उस आज्ञा विधियां जो भी है वो आप जीवन भर पालन करना है, उसको मानना है, आपकी भलाई के लिए, आपकी शांति के लिए, आपकी उन्नति के लिए उसको मानना है, आपकी आशीष के लिए आप लोग इसको पालन करना है। इसीलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम बहुत हो जाओ। आज भी बहुत लोगों को, मसीह वालों को ये बात नहीं समझ आ रही है।
भलाई भी होना है और बहुत वृद्धि होना है। बह बहुत वृद्धि होना है और भलाई होना है तो आप कुछ करने का ज़रूरत नहीं, सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना है, बस मानना है। earthly पोजीशन, भौतिक रूप की स्थिति और बढ़ोतरी, आर्थिक परिस्थितियों में उन्नति। आपको इस दुनिया में आना कहकर आपकी इच्छा है तो उसकी आज्ञा के अनुसार चले तो वो आपको संभव होगा और वो आपको मिलेगी। ये हम लोग भूलना नहीं कहकर प्रभु के नाम से आपको बता रहा हूँ। तूने उस देश में जा रहा है जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वहाँ तुझे भलाई होना है, वहाँ तो बहुत बढ़ना है, तो इसलिए उसको पालन करना है। दैट्स द गॉड्स प्लान फॉर यू। परमेश्वर के संतान सर के रूप में रहना चाहता है प्रभु। अगर अन्य लोगों से तुलना करेंगे तो मसीह वाले प्रभु के संतान सर के रूप में रहने के लिए प्रभु की इच्छा है। प्रभु चाहते हैं अन्य लोगों के सामने परमेश्वर के संतान बहुत बुद्धिमान के रूप में दिखना है। वो लोग बड़ाई पाए हुए लोग जैसे दिखना चाहिए। वो लोग मुकुट के समान होनी चाहिए। इसीलिए परमेश्वर आज्ञाओं को दे रहे हैं। पूरा व्यवस्था जो है भलाई को उत्पन्न करती है। व्यवस्था पूरा जो दीर्घायु देने की बातों से भरा हुआ है। 4 और 5 आयतों को पढ़े। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। देखिए, ये बातें बहुत प्रामुख्य की बातें हैं। 4, 5, 6 परमेश्वर की बातें हृदय में होना चाहिए, मन में। अगर मन में रहे तो भजनकार ने कहता है, मैंने तेरे बातों को मेरे मन में रखा, इसलिए मैं पाप नहीं कर पाऊंगा। ही विल एस्केप फ्रॉम द सिन फॉर कमिटिंग सिन। पाप ना करते हुए पाप से हटकर चलने के लिए परमेश्वर के वचन आपके हृदय में रहे तो वो आपको रक्षा करती है, आपको बचाती है। हे इस्राएल सुन, हे याकूब सुन कहकर यहाँ प्रभु नहीं कह रहे हैं मूसा के द्वारा, हे इस्राएल सुन कहकर कह रहे थे। इसका मतलब ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन लिजन, जो बदला हुआ हर एक विश्वासी सुन, मेरा परमेश्वर यहोवा एक ही है, एक ही परमेश्वर यहोवा एक ही है। इसका मतलब उसके जैसा और कोई नहीं है कहकर अर्थ है, उनके जैसा कोई नहीं है कहकर अर्थ है। त्रिएक परमेश्वर, अदर दैन ट्रिनिटी नो मोर अदर लाइक गॉड। उनके जैसे त्रिएक को छोड़ कोई नहीं है कहकर हम लोग समझना चाहिए। अपना परमेश्वर यहोवा एक ही है, उस प्रकार की परमेश्वर कहीं भी नहीं है। इसलिए तू ये जो परमेश्वर एक ही है, इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन से आप प्रेम करना है, अपने सारे जीव से और अपने सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू मस्ट लव योर गॉड। यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वीं अध्याय उनकी इस धरती पे ख़त्म होने की संदर्भ में, यानी इस धरती से छोड़कर, इस धरती को छोड़कर जाने की दिनों में वो ये कहे थे, हे पतरस तूने इन सब से बढ़कर मुझे प्रेम कर रहा है क्या, कहकर प्रभु ने पतरस से पूछे थे। क्यों प्रेम करने के लिए पूछ रहे हैं? परमेश्वर को अपने सारे मन, सारे जीव और सारे शक्ति से प्रेम करना है। When you love your God, He will surely obey। आपके परमेश्वर को जब आप प्रेम करते हैं तब उस परमेश्वर को हमेशा आधीन रहकर ही रहेगा, उसकी बातें आपके मन में रहेगा,
आप अपने हृदय में परमेश्वर की बातों को रखे तब 7वीं आयत में यूं कहते हैं कि और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। एवरी क्रिश्चियन हाउस मस्ट लर्न इट। हर एक मसीह के परिवार इसको सीखना है। वो ये है कि हमेशा नित्य परमेश्वर के वचन के बारे में बात करते रहना। विद इन द फैमिली, परिवार में, परिवार के बीच में, मालिक जो परिवार का है, हेड ऑफ द फैमिली, परमेश्वर की बातों के बारे में बात करते रहना, वचन को बात करते रहना और वचन को अभ्यास करना, भोजन करते समय उसको बात करना, हर समय बात करते रहना है और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे और इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन की प्रामुख्यता हम लोग समझना है, क्योंकि ह्यूमन माइंड में जो तू बेचता है वही आपके हृदय में काम करेगी, वही आपके हृदय में काम करेगी, वही आपके कर्मों में काम आती है। इसलिए आपके माइंड में हमेशा वचन पहुँचे जैसा देखभाल करना है, देख लेना है। दुनिया के ओर देखेंगे तो दुनिया के व्यक्ति के जैसे हो जाओगे। पाप को हमेशा देखते रहेंगे तो पापी हो जाओगे। परमेश्वर के वचन आपके दिमाग में जाए जैसे आप देखेंगे तो आपने वचन के हिसाब से आप बनेंगे। एक चट्टान के ऊपर बनाया हुआ एक शहर के समान होंगे। इसलिए किस प्रकार के रूप में बता रहे हैं, देखिए, अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। टीच देम, उन लोगों को सिखाना है, उन लोगों को सिखाओ। टीच योर चिल्ड्रन अबाउट द स्क्रिप्चर्स, उन लोगों को समझाना है। बाद में क्या कह रहे थे, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा ही करते रहना, इनकी चर्चा ही किया करो। बच्चों से आप बात करने का संदर्भ क्या है? बैठे सो तब, बाहर चलते वक्त, सोते वक्त आप परमेश्वर के वचन को बात करते हुए, चर्चा करते हुए, सिखाते हुए रहना। वो अपने बाल बच्चों को सिखाते हुए रहना और हाथों पर चिन्ह के रूप में बांधना और आँखों के बीच में टिके रहने का काम देना। और 9 आयत में अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना कहकर लिखा है, क्योंकि आपके आँखों के सामने वचन डिस्प्ले होते रहना, वचन का डिस्प्ले होनी चाहिए। इसलिए हमेशा मैंने मेरे सेल फोन में, मेरे मोबाइल में डिस्प्ले परमेश्वर के वचन को मैंने रखता हूँ। हर दिन एक एक वचन, जो बल देने वाले वचन मैंने रखता हूँ। वो हमेशा मेरे मोबाइल जब मैं निकालता हूँ तो उस मोबाइल में हमेशा दिखती है मुझे। वो मेरे हृदय में हमेशा इंटरेक्ट होती है। वो मुझे बल देती हैं, वो मुझे चेतावनी देती हैं, वो मुझे चलाती हैं। मैं ना गिरे जैसा वो वचन मुझे संभालती है। इसलिए परमेश्वर के वचन की लाभ क्या है पता है? वो हिम्मत ना हारते हुए विश्वास में हम लोग सड़ ना जाए जैसे वचन करती है। आपके आर्थिक जीवन में नित्य चलने वाली, आपके आत्मिक जीवन में हमेशा जले जैसे आग वचन ही देती है। केवल वचन ही परिपूर्ण निर्भर आधार है विश्वासियों को। वचन को छोड़कर हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए दिन रात उसको ध्यान करने वाला धन्य होता है। वो भजनकार ने इसलिए वो बात कहे थे। इसीलिए वचन आपके आँखों के बीच में टिकाना है और वचन को आपके कान पे सुनते रहना है। आपके मन में वचन हमेशा गूंजना है। इट मस्ट बी रिमेंबर ऑल द टाइम। हमेशा आपको याद आना है, हमेशा याद रखना है। उतना परमेश्वर के वचन को जलाना है। सीखने के लिए कह रहे हैं, बांटने के लिए कह रहे हैं, समझाना कह रहे हैं।
लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन की प्रामुख्यता को आप जानना है कि प्रभु के वचन अधिकारी हैं। प्रभु के वचन हमें बता रही है। 10वीं आयत में पढ़ रहा हूँ, जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुँचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे और दाख की बारियाँ और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खा के तृप्त हो, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। हम लोग अभी 10 आयत से लेकर 12 आयत तक पढ़े हैं। इसका विवरण हम लोग देखें। जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुँचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों में तुझे देने की शपथ खाई, और जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए। यहाँ आप लोग कुछ बातों को, कुछ विषय को पहचानना है कहकर मैंने निवेदन कर रहा हूँ। जब तेरा परमेश्वर यहोवा कहकर कह रहे थे और तुझे उस देश में पहुँचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों से कहकर कह रहे थे। तेरा परमेश्वर और तेरे पूर्वजों, इस समय जो मूसा जिससे बात कर रहे थे, जो नया पीढ़ी इस्राएली, उन लोग, दूसरी बार जो गणन किया गया था वो लोग जो इस्राएली, उन लोगों से ये बातें कह रहे थे। तेरा परमेश्वर तेरे पितरों को जो शपथ दिए थे, तेरे पूर्वजों को शपथ दिए थे, इसीलिए आपको उस देश में प्रवेश करवा रहे हैं। इसका मतलब वो शपथ को पूरा करने वाला परमेश्वर है। यहाँ परमेश्वर, तेरे परमेश्वर शपथ को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसका मतलब जो वादा करके बात को देकर बात को निभाने वाला परमेश्वर। अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को इस भूमि को नहीं दिया है, आप लोगों को इस भूमि ने शपथ के रूप में दे रहा हूँ। आपको इस प्रांत को, इस कनान को शपथ के रूप में दे रहे हैं। अब्राहम के संतान को इस भूमि को मैंने दूंगा कहकर जो कहे थे, आप लोग इस जनरेशन में उसको अपने वश कर रहे हैं। अब वहाँ एक राज्य मिलने जा रहा है, एक राज्य बनने जा रहा है। अब्राहम के काल में राज्य नहीं है, इसहाक के काल में राज्य नहीं है, याकूब के काल में राज्य नहीं है, और देखा जाएगा तो मूसा के काल में भी राज्य नहीं है। यहोशू इस्राएल की नया पीढ़ी को कनान के भूभाग को लेकर जब गए थे, उस भूभाग को जब बांट दिए थे, बंटवारा किए थे, वहाँ राज्य नियुक्त किया गया है। क्या आप लोग ग्रहण कर रहे हैं? इसलिए ये जो भूभाग, एक प्रत्येक रूप की भूभाग, एक प्रत्येक प्रजा के लिए, एक प्रत्येक देश के रूप में परमेश्वर दे रहे हैं। वो उद्देश्य क्या है? परमेश्वर अपने प्रजा के बीच में अपने आप को प्रकट कर ले रहे हैं, अपने प्रजा के बीच में निवास कर रहे हैं। इसीलिए उन लोगों को मिलाप वाली तंबू दिए थे। लोगों के बीच में वो निवास किए, जैसे उन लोगों को मिलाप वाली तंबू दिए थे। वो मिलाप वाली तंबू को ही साथ में लेकर वो लोग उस पूरी जंगल की यात्रा करते हुए चले थे। अब दूसरी पीढ़ी के बीच में मिलाप वाली तंबू है। 12 गोत्र के लोग उस मिलाप वाली तंबू के चारों तरफ कैंप करके हैं, वो लोग वहाँ टिके हैं। उन लोग यहोशू के नेतृत्व में योर्दान को पार करके कनान जाने वाले हैं। वहाँ वो लोग क्या अपनाने जा रहे हैं? वो केवल परमेश्वर की ओर से आया हुआ कार्य है, परमेश्वर की ओर से ही होने वाली कार्य है।
क्या वो लोग अपनाने जा रहे हैं? बड़े बड़े अच्छे शहर और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए, ऑलरेडी बिल्ट्स, तब को ही बनाया गया हुआ नगर और अच्छे अच्छे पदार्थ आप लोग नहीं बनाए थे, लेकिन ऑक्यूपाई करने जा रहे हैं। अच्छे अच्छे पदार्थ दूसरा। तीसरा, अच्छे अच्छे पदार्थ से भरे हुए घर तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे। ये लोग कष्ट ना उठाए तब भी इन लोगों के जीवन में जो आया हुआ कुएं और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, आपको सब कुछ दिया जा रहा है। आप इन्वॉल्व ना हुए तो भी। क्या आपको कुछ समझ आ रहा है? आदन की वाटिका में सब कुछ इकट्ठा करके मनुष्यों को परमेश्वर उसमें रखे थे और कहे थे कि फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ कहकर कहे थे। इस समय इस्राएलियों को कनान देश में कदम डलवाकर उसमें जो रहने वाले हर एक मनुष्य को भगाकर उस भूभाग को पूरे घर के समेत, कुएं के समय समेत, दाग की बारियों के समेत, अच्छे अच्छे पदार्थों के समेत मुफ्त के रूप में उन लोगों को देकर उन लोगों को खुश कर रहे हैं। किस प्रकार के लोगों को? जो कुछ भी नहीं है उस लोगों को। जब आपके पितरों ने, बाप दादे लोग गुलामी में थे, दासत्व में थे, तब उन लोगों को कुछ नहीं था। अब ये लोग जो जंगली की यात्रा में पैदा हुए सो लोग थे, जो लोग इस कनान में प्रवेश करने जा रहे हैं, वो लोग इस जंगल की यात्रा में पैदा हुए लोग थे। वो लोग दास लोगों को पैदा हुए लोग थे। वो लोग बहुत दीन लोगों को पैदा हुए लोग थे। उन लोगों के पास उनके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन वो लोग सब कुछ पाने जा रहे हैं मुफ्त में। जो कुछ भी नहीं है उसको सब कुछ संपत्ति परमेश्वर देने जा रहे हैं। दैट्स द गॉस्पेल। वो सुसमाचार है। आध्यात्मिक रूप में पापी जो है हम लोग, अनंत जीवन, सर्व संपत्ति से बना हुआ अनंत जीवन यीशु मसीह में परमेश्वर मुफ्त में दे रहे हैं। यही अपना निशान है। यही निशान के रूप में यहाँ दिखाई दे रही है। ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खा के तृप्त हो, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। कैसे भूल जाते हैं कि कुछ भी नहीं रहा हुआ व्यक्ति को सब कुछ, सारी संपत्ति ले आकर दिए, तो जो दिए हुए व्यक्ति को कैसे भूल जाते हैं? बट दे वर इन डेंजर। निश्चय वहाँ खतरा है, इसलिए परमेश्वर चेतावनी दे रहे हैं। वो लोग भूल जाएगा, वो खतरा, भूल जाने वाली खतरा निश्चय वहाँ है, इसीलिए वहाँ चेतावनी दे रहे हैं। आदन की वाटिका में उस फल को खाने की खतरा आएगी, इसलिए दूसरी अध्याय उत्पत्ति की 18 आयत में 16 आयत में तू वाटिका के सब वृक्ष की फलों को बिना काट के खा सकता है, पर भला या बुरे की ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा कहकर कहे थे। ऐसे आज्ञा दिए थे। वैसे ही यहाँ भी आदन वाटिका से भी सुंदर स्थान में आप लोग जा रहे हैं। उस दिन आदम को कोई भी नगर नहीं दिए हैं, कोई घर नहीं दिया है, कोई कुआं नहीं दिए हैं, केवल वृक्ष का फल ही दिए थे। लेकिन यहाँ इस्राएल को सब कुछ दे रहे हैं। सब कुछ खाकर तृप्त हुए के बाद वो लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं। दैट्स गोइंग टू हैपन इन देयर लाइफ। एक एक जनरेशन होते जाएगा तो इतिहास को भूल जाते। आने वाले पीढ़ियाँ इतिहास को भूल जाकर, परमेश्वर की आज्ञा को भूलकर वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध तैयार होने की खतरा है कहकर परमेश्वर पहले ही जानकर उन लोगों को चेतावनी दे रहे हैं। आप लोग भय से जीना है, बोलना नहीं, सावधान हो जाओ। 11 आयत, और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे,
और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खा के तृप्त हो, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। तुम पराये देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे ना हो लेना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा का कोप तुझ पर भड़के और वह तुझको पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले। यहोशू के ग्रंथ के बाद ही तुरंत न्यायों के पुस्तक हमें दिखाई देती है बाइबल में। न्यायों के ग्रंथ में बहुत स्पष्ट के रूप में इस्राएलियों ने पाप करते हुए आए थे। परमेश्वर उन लोगों को अन्य देवताओं को, अन्य राजाओं को देते हुए आए हैं, अन्य राजाओं को सौंपते हुए आए थे। तभी न्यायों के पुस्तक में जब वो लोग पछताप करते थे तो उद्धार करने के लिए रक्षक को भेजते थे परमेश्वर। ये हम लोग उसमें देखते हैं। वेरी सून, वेरी आफ्टर 3 जनरेशन गिरते हुए आए थे वो लोग। जब यहोशू के नेतृत्व में कनान प्रवेश किए थे, वो जनरेशन और उनकी बच्चों की जनरेशन अच्छे से थे, लेकिन उसके बाद जो जनरेशन्स परमेश्वर को छोड़कर वो मूर्ति पूजा करने लगे, परमेश्वर को छोड़ दिए थे। परमेश्वर जलन का परमेश्वर तब भी उन लोगों को सहे थे। वो लोग दासत्व जनता होकर कनान देश में प्रवेश करवा के एक दीन जनता थे, वो लोग कहकर वो लोग भूल गए थे। वो लोग घमंड हो गए थे। उन लोगों को जो मिला है वो सारी सुविधाएं देखकर के वजह से वो लोग परमेश्वर को छोड़ दिए थे। कारण परमेश्वर जो दिए हैं उन लोगों को, वो सारी संपत्ति, सारी सुख विलास की वस्तुएं, उन लोगों की आशीष, वो सब पाए के बाद में खतरा। अगर आप लोग छोड़ देंगे तो परमेश्वर फिर से आप लोगों को गुलामी में यानी दासत्व में भेजेंगे। वही अशूर को ईस्वी पूर्व 720 में इस्राएल की 10 पीढ़ी, 10 गोत्र, वैसे ही 568 ईस्वी पूर्व 2 गोत्र के लोग बेबीलोन की दासत्व में जाना हम लोग देख सकते हैं। यही कारण था कि वो लोग परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवताओं को मानने लगे। परमेश्वर वो लोग ना जाने से पहले ही चेतावनी दे रहे थे। वो लोग जाएंगे तो जो होने वाली खतरा को जानने वाला परमेश्वर, आप पितरों के समान रहने जा रहे हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। इसलिए इस अध्याय की पहली वचनों में तू और तेरे बेटे और तेरा पोता कहकर कहे थे। आपकी जिम्मेदारी आपके पुत्र को बताना और आपकी पुत्र को बोलना है कि उसके पुत्र को जिम्मेदारी बताने के लिए और उसको और पुत्र को बताने के लिए कहना। अगर आप ये सावधान पूर्वक में नहीं लेंगे, इसको बहुत बड़ी खतरा है। उस खतरा ये है कि वो लोग मूर्ति पूजा करने का खतरा होगा। इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना भूलना नहीं, छोड़ना नहीं, परमेश्वर को भूलना नहीं कहकर कह रहे हैं। व्यवस्था विवरण के पुस्तक 6 अध्याय उसकी 16 आयत, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना करना जैसे कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी। जल के लिए इस्राएल की परमेश्वर यहोवा को वो लोग परीक्षा किए थे, परमेश्वर अपने बीच में है या नहीं कहकर बातें निर्गमन के पुस्तक 16 का 7 में हम लोग देख सकते हैं। इसलिए मस्सा कहकर नाम रखे थे। वहाँ जल के बारे में विवाद का जल मेरीबा जल कहते हैं। जल के लिए वो लोग परमेश्वर को दुख पहुंचाए थे, परीक्षा लिए थे। वहाँ मूसा ने उस चट्टान को अपने लाठी से मारकर जल को लेकर आने का संदर्भ हम लोग देख सकते हैं। 17, अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को, चेतावनियों और विधियों को जो उसने तुझको दी है सावधानी से मानना।
एक परीक्षा नहीं लेना है और उसको पालन करना है, मानना है। और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहावना है, वही किया करना, जिससे कि तेरा भला हो। और जिस उत्तम देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई, उसमें तू प्रवेश करके उसका अधिकारी हो जाए। इस दो बातों के नीचे आप अंडरलाइन करना है, भला हो और उत्तम देश के। अगर आप लोग उसको अपने वश में करना है तो आप ठीक और सुहावना है उसी को करना। ये दो अगर आप पालन किए तो उस देश को आप अपने वश कर सकते हैं। परमेश्वर की नज़र में जो ठीक है वो सुहावना है, उसी को करना, आपको भला होगा। परमेश्वर जो आपको कहे थे उसके अनुसार, उस शपथ के अनुसार आप लोग उसको अपनाएंगे, वैसे आप लोग परमेश्वर के सम्मुख ठीक रहना है और जो है वैसे ही रहना है। इंटीग्रिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मसीह वालों को इंटीग्रिटी बहुत प्रामुख्य की बात है, परस्पर संबंध। जिसको इंटीग्रिटी रहेगा वो उत्तम चीज़ों को चुन लेंगे। हमेशा वो लोग भलाई से भरे रहते, हमेशा वो लोग विजय को प्राप्त करते, उनकी सारी कार्य परमेश्वर ने संपूर्ण करते हैं, वचन बता रही है। 20 आयत, फिर आगे को जब तेरा लड़का तुझसे पूछे, ये चेतावनियों और विधि और नियम जिनके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, इनका प्रयोजन क्या है? तब अपने लड़के से कहना, जब हम मिस्र में फिरौन के दास थे, तब यहोवा बलवंत हाथ से हमको मिस्र में से निकाल ले आया। इस प्रकार के रूप में बोलना, हम लोग दासत्व के रूप में थे। कबूल कर, तू दास है कहकर आपके बच्चों के सामने। तब उस परमेश्वर ने निकाल लाया है दासत्व, उस दासत्व से वो निकाल लाया है कहकर तू बोल, तू दास है कहकर तेरे बच्चों के सामने कबूल कर, और परमेश्वर ने निकाल लाया है कहकर बोल। जब ऐसे करेगा, इस आयत, और यहोवा ने हमारे देखते मिस्र में फिरौन और उसके सारे घराने को दुख देने वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए। वी आर द विटनेसेस ऑफ द गॉड्स वर्क। परमेश्वर के कामों को हम ही गवाही है कहकर बोल। और हमको वहाँ से निकाल लाया इसलिए कि हमें इस देश में पहुँचाकर, जिसके विषय में उसने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी, इसको हमें सौंप दे। हमारे पूर्वजों को शपथ खाए थे, अपने नहीं, अपने पूर्वजों को शपथ दिए थे परमेश्वर ने, अपने नहीं। हमसे डायरेक्टली नहीं शपथ दिए हैं, अपने से भी पहले अपने पूर्वजों को किए थे, इसलिए वो हमें मिला है। इसलिए आप लोग उसको अनुभव करने जा रहे हैं, आपके बच्चे अनुभव करने जा रहे हैं। अपने पितरों को जो दिए हैं उस वादा हम लोग अनुभव करने जा रहे हैं। इसलिए लेट अस बी केयरफुल। इसलिए वो लोग बहुत सावधानी से रहने के लिए कहकर उन लोगों को आप सिखाइए, आपके बच्चों को। और यहोवा ने हमें ये सब विधियाँ पालन करने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति सदैव हमारा भला हो और वह हमको जीवित रखे, जैसा कि आज के दिन है, सदैव हम लोगों को जीवित रखे। आवर लाइफ इज इन हिज हैंड्स। अपना जीवन उनके हाथ में है। अगर आज हम लोग जीवित है, इस जंगली की मार्ग में बहुत से युद्ध सामना करके भी जीवित है, जो बचे हैं वो लोग जीवित हैं। हमारे जो पूर्वजों, अपने पीढ़ी लोग जंगल में वो लोग पतन हो गए थे, तो भी हम लोग जीवित हैं। इसका कारण केवल परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर जो दिया है उस जीवन ही, ना कि और कुछ। आपके बच्चों को बताना है। 25 आयत, आखिरी आयत, और यदि इस अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करे, तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। विश्वास की संबंधित धर्म, धर्म व्यवस्था की संबंधित धर्म, ये जो क्रिया करने के वजह से मिला हुआ धर्म है क्या? यीशु में विश्वास की संबंधित धर्म है।
ये विश्वास की संबंधित धर्म है, यीशु मसीह में का धर्म है। कब होगा ये? उनकी सारी आज्ञाओं को हम लोग पालन करके मानकर जैसे वो कहते हैं वैसे अगर हम लोग चले तो, उनके सम्मुख अगर हम रहे तो हम लोगों को धर्म मिलेगा, हम लोग धर्म ठहरेंगे। इस्राएलियों का धर्म इस्राएलियों के धर्म व्यवस्था के संबंधित धर्म है। उन लोग विश्वास के संबंधित के धर्म की तरफ आने के लिए नहीं चाहे थे। वो लोग अभी भी उसी व्यवस्था के ऊपर जो विश्वास करते हुए वो लोग उसी धर्म में है आज भी। उनकी आंखों को परमेश्वर ने अंधापन दिए थे, इसीलिए उसको ही बहुत प्रामुख्यता देते हैं वो लोग आज्ञा को ही प्रामुख्यता देते हैं, ना कि अनुग्रह का। लेकिन यीशु मसीह में विश्वास करने वाले अगर हम लोग हैं तो अनुग्रह को प्रामुख्यता देते हैं। हम लोगों को जो धर्म मिली है वो विश्वास के संबंधित धर्म है। वो यीशु मसीह की वजह से, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के वजह से हम लोगों को मिली है। ये मनुष्य के द्वारा नहीं, केवल अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने दिए हैं। इसलिए वो लोग धर्म मिलेगा कहकर, धर्म ठहरेगा कहकर जो कहते हैं, वो लोग कर्मों के वजह से धर्म को अनुकरण किए थे। मूसा ने उन लोगों को कह रहे थे, आप कर्मों को, आज्ञाओं को अनुकरण किए तो आपके अंदरूनी में विश्वास एक ही होता है, वो ये है कि वो परमेश्वर आपको छुड़ा कर लाए हैं कहकर उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास, परमेश्वर के ऊपर आपकी विश्वास आपको धर्म ठहराएगी। उसके वजह से जो दिया गया है आज्ञाओं को पालन किए तो आपको धर्म ठहरेगी। धर्म व्यवस्था के संबंधित धर्म परमेश्वर उन लोगों को दे रहे थे। एक व्यक्ति अगर धर्म ठहरना है तो उस 10 आज्ञाओं को जीवन भर पूरा पालन किए हुए समान होनी चाहिए। वो नहीं कर पाएगा कहकर मनुष्य को परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के वजह से विश्वास के संबंधित धर्म को मसीह यीशु के द्वारा अनुग्रह किए थे। यहाँ हम लोग 6 अध्याय को समाप्त किए हैं। ड्यूटरॉनमी चैप्टर 6 कंप्लीटेड।